अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ। बड़ी ही गज़ब की मज़ेदार रेसिपी है जिसे एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए बार बार बनाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 किलो मैंने चिकन ली है। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। लेमन जूस इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करना है। बड़े साइज़ का नींबू मैंने लिया था, तो इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक मैंने यूज़ किया है। दही इसमें हम डालेंगे, तकरीबन यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही फेंट के अच्छी तरह से ले लिया, तो ये इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। साथ ही में हरी मिर्च का पेस्ट बना के मैं इसमें डाल रही हूँ। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले लें, थोड़े से पानी के साथ इसका आपने इस तरह से पीस के पेस्ट बना के डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे मसालों को। और इसके बाद हमने इसे 20 मिनट के लिए ढक कर रख देना है मैरिनेट होने के लिए। 20 मिनट का टाइम देना है मैरिनेशन के लिए, ताकि चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तो यहाँ मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, तो अब हम इसे साइड पर रख देंगे। तो 20 मिनट यहाँ पे तकरीबन हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। अब इसमें 2 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। प्याज को मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। तो आप चाहें तो चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक प्याज चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपने पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का। अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है कि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। बस कच्चा पक्का इसे फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि प्याज की स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें 1 जावित्री का फूल, साथ में 3 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए शामिल करनी है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना था। अब इसमें जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखा है वो इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे चिकन को रखे हुए, तो ये डालेंगे और मसाले अच्छी तरह से सारे इसमें डाल लेने हैं। मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और बॉल में जो मसाला लगा रह गया है तो उसमें भी थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो बस अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। दही का जो पानी है ना, उसी में ही चिकन बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। टोटल यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। बीच में भी एक बार मैंने चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी मौजूद है, पानी मौजूद है। तो हमने इसे अच्छी तरह से पहले ड्राई करना है। तो यहाँ चिकन जो है हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। देखिए इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर आपने शामिल करना है। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा उसी टाइम फ्रेश काली मिर्च का पाउडर पीस के डालें, पहले से रखा हुआ नहीं यूज़ करें। अगर आप उसी टाइम फ्रेश पाउडर इसमें डालेंगे काली मिर्च का पीस के, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है चिकन में। तो यहाँ से अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें मज़ीद और हमने एक स्टेप करना है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मज़े की हमारी ये कढ़ाई बनके तैयार होगी। काली मिर्च चिकन की कढ़ाई बहुत ही लज़ीज़ बनती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, बिल्कुल डिफरेंट हट के मैंने आपको रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें स्मोक लगाना है जिससे स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसमें बहुत अच्छा सा स्मोक का फ्लेवर आने तक इसे हम इसी तरह से ढक कर रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ गई है। तो स्मोक का हमने इसमें लगा दिया है, अब ये हटा देंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लज़ीज़ उम्दा रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। यकीन मानिए बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाश्ते में, सहरी में बहुत ही लज़ीज़ आपको लगेगी ये रेसिपी। तो अब टिक्का कबाब की तो हो जाएगी छुट्टी जब बनेगी इतनी मज़े की रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।